रखिए, कोई प्रश्न हो, समसामयिक प्रश्न हो तो रखिए, कोई भी प्रश्न हो आपका। हरिओम। अभी तक जो तत्वों के संबंध में, तत्व देखने के, तत्व क्या है वो तो सब हो गया। पांच तत्व, पांच महाभूत तत्व तो जो आप, मैं बोलता रहूंगा जब तक आपका कोई प्रश्न नहीं है। आप अनम्यूट करके बोलते रहिए, जिनको बोलना है, क्वेश्चन रखना है, रख दीजिए, जिनको प्रश्न सर रखना है। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए। सर जब हम उठते हैं सुबह तो भी तत्व देखना चाहिए क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको अभी तो 2 मिनट पहले ओके। चीज बताई कि ऑस्पिशियस कार्य है, कभी कभी सिक तो होता है, ठीक है ना। आपको मनोकामना करनी है, उठना है, आप उलझिए मत। अब आपको तो, आपके पास हुक्म का इक्का है, वो हर वक्त थोड़ी चलाते हैं। ऑस्पिशियस कार्य, अब आपको निकलना है घर से, जाना है कहीं पे, जमीन खरीदने जाना है, तो 2 मिनट थोड़ा सा रुक लीजिए। स्वर तो आ ही रहा है, उस स्वर में ही जाएंगे। उसमें आप देख लीजिए गहरा चल रहा है क्या, बस ठीक है। गहरा चल रहा है तो आप उसमें आगे प्रस्थान करें। बाकी ठीक। सवेरे की जो रिचुअल्स है, आप चाहे तो देख सकते हैं, कोई मना ही नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है तो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ, ये पूछना था कि स्नान और साधना के बीच में कोई दूरी होनी चाहिए, यानी स्नान के बाद साधना होनी चाहिए या कभी भी कर सकते हैं? नहीं, कर सकते हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स आप बिस्तर पे उठ जाए उस समय भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा अगर अच्छा। आप नहा निवृत्त होकर के करते हैं तो, हम्म, और वो अगर समय है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो जी उससे जी। होता क्या है, उसके होता क्या है हाँ। कि आप का योग सिद्ध हुआ हुआ है। अच्छा। योग क्या है? स्थिर सुखम आसनम। हाँ हाँ हाँ। तो तो प्राणायाम भी अगर हम स्नान के बाद करें तो अधिक अच्छा रहेगा? नहीं, हम्म। आप, नहीं, अगर आप स्नान के बाद, नहीं, स्नान के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल सही। हाँ स्नान के, देखिए, आप पतंजलि को डिनाई नहीं कर सकते। यम नियम, हाँ व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। हाँ। यम का मतलब हमें क्या करना चाहिए, सोच जी संतोष जी तब जी। स्वाद है। नियम, हाँ हाँ। व्हाट नॉट टू डू, है ना। हम्म नियम, हाँ, नियम हमारे लिए कौन से। फिर इसके, इन क्लास में जो दो पास हो जाता है तो वो करता है हम्म, आसन। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसन। जी जी अब जी। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा भी सुनिए। हाँ हाँ जी। गुरुकुल में वगैरह में परंपरा होती है कि आसन के बाद में प्राणायाम, अच्छे हाँ। से डट के होते हैं। अब थोड़ा म्यूट कर दीजिए आप भी, है ना। आसन अच्छा। के बाद में प्राणायाम, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आसन के बाद में थोड़ा ब्रेक देते हैं, ताकि आपका ब्लैडर शुड बी एम्प्टी, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ, एक एज ओल्ड पर्सन 50 के बाद में ऑलमोस्ट आपका पीबीआरयू रह जाता है, पोस्ट वॉइड रेजिडुअल यूरिन। पेशाब करने के बाद में भी आपके ब्लैडर में पेशाब रहता है, नंबर वन। नंबर टू, पेशाब आ रहा है, आपको कभी भूल भी जाते हो, पेशाब का हुआ आप भूल गए, फिर आप भूल जाते हो। तो आपको पहले भी बताया कि एक ब्रेक दीजिए, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। उसके अदरवाइज यूटीआई वगैरह हो जाती है। जैसे मैंने मिस्टर आर के चौबे, इनकम टैक्स कमिश्नर का एक एग्जांपल से बताया था कि कैसे उन्होंने मेरा देखा देखी ज्वाइन कर लिया, कि रिटायर्ड टॉप कर सकता था, हम तो वर्किंग है, वो लाल बत्ती की गाड़ी लेके आ जाते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो मैं तो कुछ दिन गया नहीं था, कुछ लड़के ने कराया तो उनको यूटीआई हो गया। इसलिए अगर आप नहा निवृत्त होकर करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप नहीं है, कोई नहीं कर पाते, तो आप योगाभ्यास करके आधे घंटे का, 20 मिनट का गैप दें। क्यों गैप दें? आप कहेंगे मेरी बॉडी में तो कोई हीट नहीं लग रही, आपको बाहर से हीट नहीं लगती है, लेकिन अंदर आपका शरीर काफी, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। आसन का समापन आप शवासन से करें, ये भी आपको बताया हुआ। और प्राणायाम का समापन आप भ्रामरी से करें। फिर आप तुरंत भी, थोड़ी देर में भी, जल्दी भी स्नान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अब आप पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है, या आपका भी कोई उत्तर, धन्यवाद गुरुजी। किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। गुरुजी साधना, ये तत्व साधना पे कोई किताब हो तो जरा बताइएगा। कोई किताब नहीं है सर, कोई अच्छा किताब अच्छा। नहीं है। कोई साधना में किताब की जरूरत ही नहीं होती। जो सदा नहीं उसको साधन, मन टिकता नहीं उसको टिकाना। कोई मतलब नहीं सर, इनकी कोई किताबें है ही नहीं। पूरे शिव सरोदे के अंदर, प्लीज नोट, वापिस नोट करिए, मैंने बताया, पूरे स्वर शिव सरोदे में तत्व साधना तो बताई नहीं है। उन्होंने श्लोक नंबर 150 नोट डाउन करिए, क्षणमुखी मुद्रा बताई है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने उसको डिकोड किया है। अगर आप लेवल 2 कभी जुड़ेंगे आपको, तो हम बताएंगे कि
वो कैसे उनको सुनते थे और कैसे समझते थे और कैसे उसको इंटरप्रेट करते थे, समझे? जैसे आज आपको मैंने बताया, ये आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, जो वायु तत्व और जल तत्व दोनों का है ना। तो श्लोक नंबर 180, तो ये क्या है, आपको अनुभव में किसी गुरु के पास में या साधना में, उसी में ये सब चीजें मिलती है। तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज ने पेज नंबर 85 पे श्लोक नंबर 150 की व्याख्या करते हुए सीधा तत्व साधना बता दी कि तत्व साधना आप षणमुखी मुद्रा के साथ में करें, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या बताया, आप काकी मुद्रा के साथ में करें। तो काकी मुद्रा और सितकारी दोनों एक ही है, शीतली एक ही है। तो मैं काकी मुद्रा का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा गलत रहा, मैं वो कह रहा था एम्स में गार्डन में, तो मच्छर आ गए अंदर, तो मैंने इसको सितकारी में, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं सर। उसके बाद में जो गुरुजी ने बताया तत्व साधना, मैंने उसके अंदर क्या ऐड कर लिया, एक और गुरुजी मिल गए, उन्होंने कहा इसका शिव शक्ति साधना नाम दे दो, शिव शक्ति साधना नाम दे दिया। उन्होंने कहा ये यहाँ पे शिव है, नीचे शक्ति है, ये राम जी है, नीचे सीता जी है, अब इनको मिलाएगा कौन, पवन पुत्र प्राणायाम हनुमान मिलेगा, ये भाव। तो हमने शिव शक्ति, यहाँ पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जगाना भी है इसको, ठीक है। अल्टीमेटली वर्क तो इसी से लेना है, ठीक है ना। ये हमारा ब्लूटूथ है। और नीचे गए मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाए, ओम दिव्य नमः, तो हमारे को और एक अच्छा कॉम्बो प्लान बन गया। तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। आप अगर उसके अंदर षणमुखी मुद्रा ले लीजिए, कैसे लेंगे, आपने श्वास को भरा, जरूरी नहीं आप ओम नमः शिवाय करें, फिर आप एक्सेल करें ना, तो आप भ्रामरी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेल कराता हूँ, आप भ्रामरी के साथ करिए। कंधे पीछे, हाथ पीछे, गर्दन को थोड़ा सा झुकाना, 50% जल अंदर बंद, जीभ को तालू पे, अनस रेक्टम लगे हुए, ऊपर खींचा, होल्ड किया, रुके रहे। जब असहज लगा, हल्के से रखा। इसमें आपको कलर और अच्छे से दिखेगा यहाँ पे, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी, आपका पूरा शरीर 100% हेल्दी हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड से, पूरा शरीर, ठीक है ना। कोई बुक की जरूरत नहीं, अपना अपना इंटरप्रिटेशन। और किसी का कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो समापन करते। कोई है प्रश्न किसी का? बोलिए मैडम, सुषमा मैडम, आपका कोई प्रश्न है तो रख लीजिए। बाकी लोगों ने तो वीडियो ऑफ कर रखे, क्या पता जोधपुर की गर्मी नहीं पहुंच जाए 47 डिग्री। चलिए, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। हाँ सर। सर ये भ्रामरी में दांत भी बंद रखते हैं? नहीं नहीं, दांत और दांत में बाल जितना गैप दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। दांत जितना, तो आप करके देखिए, अगर बाल जितना गैप होगा तो दांतों पे झंझनाहट महसूस होगी। अभी नहीं भी हो तो आप सिर पे हाथ रख के देखिए और करिए, ब्रह्मकार करिए, सिर पे हाथ रखिए, शरीर ढीला छोड़िए, आपको कंपन मिले। अब आप दांतों में एक बाल के बराबर गैप देखिए और म का उच्चारण करिए, आपको वहां पे वाइब्रेशंस मिलेंगे। सारा खेल वाइब्रेशन का है, प्रकंपनो, दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल। सारा थैंक यू। क्वांटा, हम सब एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। नथिंग इज लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी नहीं है। हम भी ऊर्जा है, परमात्मा बड़ी ऊर्जा है, बस। ठीक है, हरिओम। और कोई प्रश्न पूछ रहे थे, प्लीज बोलिए, अब बोल दीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी ये जो आपने पहले तत्व साधना का स्टार्टिंग में बताया ना, जो एक्सरसाइज करना है या जो भी हम साधना करते हैं, तो एक बार वो बात, क्योंकि क्या है ना, मैं ऑफिस में रहती हूँ ना, तो स्टार्टिंग का मैं कर नहीं पाती हूँ, और 1-2 दिन से मैंने वीडियो नहीं देख पाई हूँ और आपके। मैं क्या करूं, वीडियो तो देखना पड़ेगा। हाँ, मैं करूंगी वीडियो, बट वीडियो एक डेली भेजता हूँ। हाँ, वो डेली बेसिस पे वो जो साधना है वो रोज करना है। आपने अभी बोला ना हाँ 11 दिन कुछ तो बोला ना, हाँ, तो इसके वो अंदर आपको दिया इतना मिनट, एक बार बना लीजिए, इसको फॉरवर्ड करके 11 का आंकड़ा बना दीजिए, नहीं तो उसका अलग से है वीडियो, मैं भेज दूंगा अलग ओके। से है। 1-11 क्या मतलब, ये क्या है? 11 11 आवर्तन, है ना। हाँ हाँ, 11, 11 वर्षन। ठीक है, वो शुरू मैं उसको मतलब ये अपना श्वास का जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो 11 वर्षन। 11 आवर्तन, ठीक है। जैसे ओके। आपने श्वास को भरा, रोका और श्वास को छोड़ा, श्वास प्रश्वास एक आवर्तन कहलाता है, ठीक है। अनुलोम यस। विलोम में श्वास को लिया, रोका, छोड़ा, बाहर रोका, फिर वापस लिया, वापस आते हैं, वापस लेफ्ट पे आते हैं, वो एक आवर्तन कहलाता है अनुलोम हाँ विलोम।
तो ये जो इसके मेरे कुछ वीडियो है, वो है कुंडलिनी चक्र का है, प्राण वृद्धि साधना का है, और शिव शक्ति साधना का, जिसको तत्व साधना कहते हैं, वो वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा, याद आते हैं। ठीक है, तब तक ये वीडियो तो है आपके पास में क्लास का, जो आपने देखा है अपनी क्लास की एनर्जी का लेवल अलग होता है, तो वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। वीडियो तो विद इन 1 आवर, 1 आवर लगता ही नहीं है। मीडिया कभी थोड़ा स्लो डाउन होता है तो लगता है, अदरवाइज आधा घंटे के अंदर ही भेज देते हैं, एक दिन भी कभी डिले नहीं होता। यस यस, ठीक है। जस्ट है ना, मुझे ये पूछना है, अभी अगर मुझे रोज साधना करना है, मॉर्निंग का तो हो गया, जो उठते समय चंद्र सूर्योदय के समय का हो गया, उसके जी। बाद स्नान करके, ये जो आपने बोला है कि सपोज हम आसन करते, फिर 11 आवर्तन नाड़ी शोधन प्राणायाम करके, फिर तत्व साधना जो है, तो आप दैट्स इट ऐसे ना? करिए ना, अब हाँ मैं उसके अंदर तत्व साधना का वीडियो भेजूंगा। हाँ आप जरूर, जैसे आपके पास समय तो कपालभाति कर लीजिए, कपालभाति करके थोड़ा भस्त्रिका कर लीजिए, भस्त्रिका करके आप अनुलोम विलोम कर लीजिए, नाड़ी शोधन, और फिर उसको रिकॉर्डिंग लगा लेना, कर लेना। आपको मैं स्व चिकित्सा के अंदर ही इसका पूरा एक चार्ट दूंगा, है ना, तो उस चार्ट को देखने से आपको मालूम पड़ जाता है कैसे किसी बीमार का इलाज कर। बीमार मतलब हम बीमार ही है, तो हम क्या करेंगे, किस स्थिति में क्या करेंगे, किस स्थिति में क्या करेंगे, वो चार्ट दे दूंगा। और योगा अभ्यास का भी एक चार्ट दे दूंगा कि पहले आप क्या करेंगे, पहले दे हाँ, वो सही रहेगा। अभी जो आपने बोला ना, इतना फास्ट बोला है कि समझ में आया, बट वो बाद में जब करते हैं तो आप याद नहीं मेरे रहता। वीडियो को स्लो डाउन करके सुनिए ना। ठीक है मेरे को ठीक है। मजबूरी है, मेरा टाइम 15 मिनट पहले ही ज्यादा हो गया, आप समझ गए ना बात, आपका भी होगा ना, आप सब बिजी, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है जल्दी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू थैंक यू। आप उसको थोड़ा स्लो स्लो डाउन करके सुनिए। हरिओम। आप हरिओम। सभी का बहुत बहुत आभार।